नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो हिंदुस्तान तक से, और इस वीडियो का टॉपिक है इंडियन यूपीआई अवेलेबल इन मालदीव्स। तो देखते हैं पूरा वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Well, Maldives is all set to embrace the UPI. This, of course, just days after Mohammad Muizza's visit to India. मालदीव्स की समझ नहीं आती। 4 महीने पहले तक मालदीव्स इंडिया को ये कह रहा था कि आप अपनी आर्मी को मालदीव्स से निकाल लें, और आज मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर बैठकर इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो मालदीव्स के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है। और अब दोस्तों, इन्होंने क्या करा कि मोदी जी ने रुपए का कार्ड चलवा दिया मालदीव्स में। ठीक है, अब इसके बाद यूपीआई जाएगा, देख लेना, 100% होगा डिजिटल ट्रांजैक्शन। बीच में से डॉलर को हटा दिया। दरअसल चीन जिस मालदीव के साथ खेल खेलना चाह रहा था, उसी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कैबिनेट की सिफारिश पर भारत के यूपीआई को मालदीव में पेश करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद मालदीव भी उस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनने जा रहा जो भारत ने यूपीआई के जरिए हासिल की है। इसका मतलब है कंप्लीटली मौजू साहब का वो जो था ना, वो बैठ गया गुस्सा, या मौजू साहब की जो जिन्हों कहते हैं ना सारी पंजाबी है आकड़, ठीक है ना, अगर तो वो बैठ गई है तो इसका मतलब है मौजू साहब फारग है। ठीक है, अब भारत ने कई देशों के साथ ये करा है। ऐसी बात नहीं कि मालदीव्स पहला है, दर्जन भर देशों के साथ हो चुका है पहले। अब मालदीव्स को क्या बोला है कि ठीक है, अगर ना हमारे बंदे आते हैं तो रुपए में तुम्हें देंगे, और तुम्हें जो खरीदना है हमसे रुपए में खरीद लेना। कहानी खत्म हो गई। इंडिया में तो मालदीवियन अपना करेंसी लेकर आओगे, यू कैन यूज इट इन इंडिया। भारत को क्या फर्क पड़ रहा है? आज से कुछ अर्सा पहले मौजू साहब बड़ी तड़ियां लगाते थे इंडिया को, और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, ऐसे जैसे पता नहीं पहाड़ गिर गया, आसमान गिर गया, और लोगों को तासुर ये आ रहा था कि मौजू साहब जो है वो बड़ा एंटी इंडिया बंदा सामने आया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हर बंदा अपनी कीमत लगाना चाहता है, बोली लगाना चाहता है। मौजू साहब भी बोली लगवा रहे। यही मैं देखता हूँ, इंडियन हुकूमत भी है ना, वो अपने इर्द गिर्द के नेबर में ठंडी रहती है। होले रहो, पोले रहो, ज्यादा सख्त ना बोलो, ये ना करो, वो ना करो। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। उससे ये होता है बिकॉज मतलब द कंट्रीज हु हैव मोर टू लूज बाय दिस। आपने ज्यादा लूज करना होता है ना। ठीक है जी। इंडिया बड़ा प्लेयर है, मालदीव 5.5 लाख का मुल्क है, क्या कर सकता है मालदीव। लेकिन मालदीव्स अगर बोलेगा तो किसके खिलाफ बोलेगा? इंडिया के खिलाफ, जड़ा के 1.5 अरब दा मुल्क है जनाब, 600-650 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज में पड़ा हुआ है। वो कह रहा है जी हम तो 3.78 ट्रिलियन की 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो वो इंडिया के लिए, इंडिया क्या करेगा? बम मार देगा मालदीव पे, क्या करेगा? देन कोर्जन होगा, फाइनेंशियल कोर्जन, डिप्लोमेटिक कोर्जन, इस तरह की चीजें होंगी। ये टूल्स होते हैं ना। सो इट्स बेटर कि इंडिया ने मालदीव्स को ऐसे ही चलाना है जैसे समझो इंडिया का एक महल्ला है या इंडिया की एक छोटी सी स्टेट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया समझ लें, ठीक है, एक स्टेट ही बच गई मालदीव्स, और कुछ भी नहीं है। श्रीलंका थोड़ी बड़ी स्टेट है जिसको चलाना है। सो इंडिया को समझ आया कि ये पंजाबी साढ़े कहते हैं कोड़े कोट पड़ने। ठीक है जी। सो ये कोड़े कोट पड़ने पड़ेंगे इंडिया को, बिकॉज इंडिया हैज डिसाइडेड टू बी द प्लेयर। सो इंडिया ने जो रिमार्क्स उस वक्त दिए थे मोदी साहब के बारे में, मोदी साहब को उन्होंने कहा जी इज अ क्लाउन, ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ पपेट। ये मालदीव्स के लोगों ने रिमार्क्स दिए मोदी साहब को। ठीक है जी। अब जो है मालदीव कहता है जी कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं, रहेंगे। फूड हो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो रिसेंटली नरेंद्र जयशंकर गए वहाँ पे करके आए, हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट। ठीक है जी। और आपको पता है ये जो प्रोजेक्ट्स थे, ये जो फाइनेंशियल पैकेज था मालदीव के लिए, ये मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, इंडिया के लिए मुश्किल चीज़ नहीं है। इंडिया ने ये सोचा हुआ है, ठीक है, 1-2 अरब डॉलर दे के मुल्क साथ मिला लो यार, मतलब नियरेस्ट नेबर जो है उसको साथ रखो। देखिए, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, भूटान, श्रीलंका अगर इंडिया के हाथ से निकल जाए तो इंडिया के हाथ में क्या आ गया? कुछ भी नहीं होगा भाई। आप इस चीज़ की जो है वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हो। अगर 2-2 अरब डॉलर आप मालदीव को नहीं दे सकते, श्रीलंका को 4 नहीं दे सकते,
एक दो नेपाल को नहीं दे सकते, एक दो तीन चार बांग्लादेश को नहीं दे सकते। आप किस चीज के ग्लोबल साउथ के लीडर बनने चले हो? गल्ला करनी है, लीडरशिप दी है, तो पैसे देने कोई ना। तो इंडिया ने डिसाइड कर लिया, इंडिया ने कहा पैसे दे आगे पाए, बिकॉज दैट्स वे दे डिसाइडेड। ठीक है जी। अब ये चीज जो है, ठीक है जी, अब इंडिया मालदीव्स का पब्लिक डेट देखे ना, टोटल $8 बिलियन है। ठीक है जी। 1.5 अरब डॉलर इन्होंने देना है इंडिया का, 1.5 अरब कोई इन्होंने चाइना का देना है, ऑलमोस्ट, थोड़ा 1.5 अरब से कम है। तो ये आप देखें, 8 अरब डॉलर की टोटल डेट है, 1.5 अरब डॉलर इन्होंने चीन और इंडिया का देना है, दोनों रोल ओवर कर देते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। अब ये देखना यह है कि सुनने में ही आया है कि चाइनीज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कर्जे रोल ओवर करेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे। मुझे ऐसे लगता है कि जो मौजूद साहब ने जो जिन्हों कहते हैं शी जिनपिंग ने डाला है कि यार तू कर्जे रोल ओवर कर, उन्होंने कर्जे रोल ओवर नहीं किए होंगे बिकॉज दे माइट हैव आस्क्ड प्रेसिडेंट मौजू समथिंग व्हिच मौजू साहब ने डिनाई कर दिया। मैं भी कहूं, मालदीव्स का जो प्रेसिडेंट था मोहम्मद मुजू, जो कह रहा था इंडिया आउट के नारे लगा रहा था, उसके ऊपर आप वीडियो क्यों बना रही हैं? वो बाद में समझ आया कि जो 400 बिलियन बांटा है उसके चक्कर में आपने वीडियो बनाई है कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने, सॉरी, ये मोहम्मद जो मुजू हैं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि हमने 400 मिलियन डाल दिए उसके कदमों में। और मैं कदमों में नहीं मारे, वो हमारे कदमों में था, हमने मुंह पे मारे हैं। जैसे इमरान खान बोलता था कि भाई हम तो दुनिया के मुंह पे पैसे मारेंगे, मोदी जी ने वही काम किया। ये एक बहुत बड़ा, वैसे मुझे लगता है कि इमरान खान के ये बहुत अच्छे दोस्त लगते हैं मुझे, ये मोहम्मद मुजू। वो क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सरप्राइजिंग डिप्लोमेटिक यू टर्न सिर्फ इमरान खान ही देते थे। देखो, आपको मालूम है कि इमरान खान से बड़ा यू टर्न वाला आदमी कोई दिखा नहीं है। इसलिए बोलता था इंडिया आउट, और आज बोल रहा है इंडिया इज अ वैल्यूड पार्टनर। मुझे भी सुनने में कोई अजीब सा लगा, तभी मैं इधर उधर जो कह रहे हैं ना घूम जाता है, मैं ढूंढ रहा था कि यार ये वही मोहम्मद मुजू है जो पहले बोल रहा था कि हम तो भारत की जितने मिलिट्री के आदमी हैं सारे मालदीव से बाहर निकाल देंगे और हम बेटर टाइज बनाएंगे चाइना के साथ। चाइना गया था, ये आया था यहाँ पर 3-4 दिन धक्के खाकर वापस चला गया, कुछ नहीं दिया चाइना ने। चाइना ने एक ही बात बोला कि तुम्हारे यहाँ पर BRA में लेके आना चाहता हूँ, सड़कें बनाने के लिए मैं पैसे जो है वो दूंगा, वो अपनी कंपनी को दूंगा, तुम्हारे पास तो मैं 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोगों की जो 1000 साल पुरानी हिस्ट्री है वो सिर्फ लूटने की है। मैं बेवकूफ बन चुका हूँ पाकिस्तान के साथ, मैं तुम्हारे पास बेवकूफ नहीं बनूंगा। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, दिस इज एग्जैक्टली, इंडिया ने क्यों दिए? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी आते हैं। 2 चीजें हैं कि ये जो मुजू है, इसने 2 पार्टीज ने मिलकर ये सरकार बनाई है। एक तो है इसकी अपनी पार्टी, उसका नाम है पीपल नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस वर्ड याद रखना, और दूसरी जो पार्टी उसका नाम है प्रोग्रेसिव पार्टी। प्रोग्रेसिव, और वो भी एक इस्लामिक कंट्री में, आप समझ सकती हैं कि बात तो समझ आती नहीं है। और यही 2 चीजें हैं जिसके कारण इसकी दुकानदारी चल रही थी वहां पर। ये मोदी जी की पेशेंस है, जिसको हम हिंदू पेशेंस बोलते हैं। ये हिंदू पेशेंस ही है जिसके कारण ये कदमों में आया है आज की डेट में। और जब कदमों में आके गिरी गया है, चूम रहा है कि भैया मुझे बचा लो, चाइना ने मेरी वाट लगा दी है। वो BRI के चक्कर में मेरी पूरी की पूरी कंट्री को वो टेक ओवर करने की प्लानिंग बनाकर बैठा हुआ है चाइना। शायद कहीं ना कहीं मुजरों को दिख गया कि मैं भारत से पंगा लेकर मैंने पंगा ले लिया है, मेरा ये जो कंट्री है मेरे हाथ से निकल जाएगा। और आपको मालूम है, जब हाथ से कंट्री निकल रहा होता है तो उसके बाद वो कदमों में आना जायज सी बात है। और ये एक पहला ही मोहम्मद नहीं है जो हमारे कदमों में गिरा है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस भी है, वो भी बोल रहा था कि हम तो हिंदुओं को मार देंगे, भगा देंगे, हम इंडिया से टाइज ठीक नहीं करेंगे। वो मोहम्मद यूनुस भी हमारे कदमों में आया हुआ है, वो भी एक बेटर टाइज की बात कर रहा है। अब आते हैं क्यों मुझो को ऐसी क्या हरकत होगी कि उसको हमारे कदमों में गिरना पड़ा। पहली बात है कि आपको मालूम है इस वर्ल्ड में पैसा बहुत बड़ी चीज है, और भारत का जो टूरिज्म है उसने पूरी कंट्री को बचा कर रखा था। यानी कि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट थी। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। मालदीव्स की सरकार यानी कि मोहम्मद मुजू ने भारत के UPI सिस्टम को मालदीव्स में लागू करने का फैसला लिया है, क्योंकि अगस्त में जब हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी गए थे मालदीव्स, तो वहां पर UPI से जुड़े समझौते पर साइन किया था, जिसके तहत ये फैसला लिया गया कि आने वाले समय में यानी बहुत जल्द मालदीव्स के जो लोग हैं वो भारत के लोगों की तरह UPI के थ्रू पैसे का लेन देन कर सकेंगे, करने में सक्षम हो जाएंगे।
यानी कि मालदीव्स की जो अक्ल है वो तो ठिकाने आ गई, सबको पता है। ऐसा नहीं है कि भारत ने मालदीव्स को पहली बार ये यूपीआई दिया हो मालदीव्स को, क्योंकि भारत का जो यूपीआई सिस्टम है उसको पूरी दुनिया अपना रही है। यूएई, फ्रांस, सिंगापुर सहित 7 देशों में पहले ही यूपीआई है। यूपीआई के जरिए मालदीव के डिजिटल स्ट्रक्चर को एडवांस करने की कोशिश की जाएगी। इससे क्या होगा कि फायदा इंडियन टूरिस्ट को भी होगा। इंडियन टूरिस्ट जब वहां जाएंगे तो उनको भारतीय मुद्रा बदलने की जगह यूपीआई से वो लेन देन आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि जो भारत का यूपीआई सिस्टम है वो भारत में कितना ज्यादा सक्सेसफुली है, और इसीलिए जरूरत पड़ गई मालदीव्स को यूपीआई की, क्योंकि मालदीव्स अभी कुछ दिन पहले ही तो भारत को आंखें दिखा रहा था, और अब इसे पता चल गया कि चीन की गोद में बैठ करके कोई फायदा नहीं, सब कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि मालदीव्स की जो हालत है, मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो भारत पर ही डिपेंड करती है। चीन क्या करता, लोन देता, लोन का पैसा इकट्ठा करता, और जब पैसा ना मिलता मालदीव से तो वो कब्जा करना शुरू कर देता। यही तो चीन का काम है। जब इसे अक्ल आई ना तो ये भाग के भारत के पास आ गया। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।